बार फिर से ईरान ने बड़ा हमला किया है। कुवैत की तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। 24 घंटे के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है कुवैत पर, और तेल रिफाइनरी पर यह अटैक किया गया है। देखिए, लगातार तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है तेल रिफाइनरी पर। ईरान की तरफ से जानबूझकर कुवैत की तेल रिफाइनरीज पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इजराइल ने भी तेल रिफाइनरी पर ही हमला किया था। और ये देखिए, कुवैत की तेल रिफाइनरी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। और अब बढ़ते हैं आगे। इजराइल और अमेरिका से जारी युद्ध के बीच ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत IRGC ने एक बार फिर ड्रोन हमले की तस्वीरें जारी की। इसके जरिए अपनी सेना का दमखम दिखाया। समय के साथ ईरान युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। हथियार खत्म होने के अमेरिकी दावे के बाद ईरान ने एक और वीडियो जारी कर अपनी तैयारी से चौंका दिया। IRGC द्वारा जारी की गई तस्वीरों में एक साथ कई घातक ड्रोन को लॉन्च करते हुए दिखाया गया, जहां खुले मैदान में कतारबद्ध तरीके से कई घातक ड्रोन रखे गए थे। वहीं ईरानी सेना लॉन्च किए जाने के बाद सभी ड्रोन आसमान में गर्जना के साथ उड़ान भरते हैं, जो जंग के दौरान इजराइल और अमेरिका पर लगातार भारी पड़ रहे हैं। जंग के बीच IRGC के प्रदर्शन को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभी ईरानी ड्रोन हैं, जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। IRGC के इस वीडियो के बाद कयास लगाया जा रहा है कि युद्ध अभी और लंबा चलेगा। हॉर्मुज की लड़ाई में लगातार पिछड़ने के बाद ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए, जिसकी भड़ास अब वो नाटो देशों पर उतार रखे हैं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने गुस्से में नाटो देशों को कायर तक कह दिया। उन्होंने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद करने को कोई भी तैयार नहीं है। भले ही ईरान में अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, भले ही इस जंग में ईरान के बड़े लीडर मारे गए, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ट्रंप ने दुनिया के देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए मदद मांगी थी, लेकिन ईरान के बारूदी डर के चलते कोई आगे ही नहीं आया। इसके बाद अब ट्रंप को बोलना पड़ा। ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो देश अमेरिका के बिना केवल कागजी शेर हैं। ये लोग कायर हैं और हम इन्हें याद रखेंगे। अमेरिका ईरान के खिलाफ अकेला जंग लड़ रहा है और नेटो देश युद्ध में साथ नहीं दे रहे। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद करने को कोई तैयार नहीं है। तो ईरान के खिलाफ जारी युद्ध में अमेरिका पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज को खुलवाने के लिए नया प्लान तैयार करते हुए दिखाई दिए। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद घोषित कर रखा है। ट्रंप इसे खुलवाने के लिए नाटो देशों से मदद चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने दो टूक कह रखा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों और अन्य जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। इसी बीच जब नाटो देशों से भी मदद नहीं मिली तो ट्रंप ने चीन से मदद मांगी। कोई नाटो देश आगे आ ही नहीं रहा है, और ऐसे में ट्रंप ने अब एक नया फैसला लिया है। हॉर्मुज के किले को तोड़ने के लिए 2200 घातक मरीन सैनिकों से लैस अमेरिका का एक नया युद्धपोत USS त्रिपोली मिडिल ईस्ट की ओर निकल चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि अमेरिकी वॉरशिप रवाना हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त ये जहाज दक्षिण हिंद महासागर में भारत के काफी करीब है। जानकार मान रहे हैं कि अगले हफ्ते से ईरान युद्ध एक और नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकता है। हालांकि ट्रंप इस ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। अब साफ यह है कि ट्रंप का अगला मिशन हॉर्मुज स्ट्रेट है। देखना होगा कि ईरान के चंगुल से हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका कैसे आजाद करवाएगा।